ये जो प्रचेतागण हैं इनका विवाह वृक्षों की कन्या वाक्षी से हुआ और दक्ष नाम के पुत्र जन्म लिए। दक्ष के 10,000 पुत्र हुए आसिकनी नाम की पत्नी से। इन 10,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया। दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने कुछ प्रश्न पूछे। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बतलाओ, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बतलाओ, पुंशली के पति कौन हैं, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें एक बार जाए तो वापस लौट के ना आए। ऐसे बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न पूछे। बालक थे, उन्होंने कहा महाराज हमें तो उत्तर नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो नारद जी ने उत्तर दिया, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो सृजन भी करती है और संहार भी करती है। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र, जो कहता तो कुछ और है मतलब कुछ और निकलता है। पुंशली के पति का नाम है माधव, और ऐसा एक बिल है जिसमें जाने के बाद कोई नहीं लौटता, उस बिल का नाम है मोक्ष। मोक्ष के बाद फिर दोबारा कोई जन्म नहीं लेता। वो 10,000 दक्ष के पुत्र नारद जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर के वन में चले गए। दक्ष ने फिर से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने भी उनको उपदेश किया, वो भी विरक्त हो गए। अब दक्ष को क्रोध आया तो नारद जी को श्राप देने लगे, झूठ मूठ के बाबा, काय को फालतू पाखंडबाजी करते हो, हमारे सब बच्चों को विरक्त बना दिया, राजा कौन बनेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। जब दक्ष ने श्राप दिया तो नारद जी महाराज प्रसन्न हुए, बोले आपने बहुत बढ़िया श्राप दिया, हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाएंगे तो फालतू का झंझट ही नहीं होगा। साधु को ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए महाराज। रमता जोगी बहता पानी, पानी तो चलता हुआ ही अच्छा होता है और साधु भी चलता हुआ अच्छा होता है। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेंगे नहीं तो झंझट में नहीं पड़ेंगे।